हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज आपकी क्लास लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में फिर से हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने देखा पोवाइन किसे कहते हैं, काओ किसे कहते हैं, और बफेलो काओ किसे कहते हैं, शी बफेलो किसे कहते हैं, बुल किसे कहते हैं। ओके, तो बुल में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक अनकैस्ट्रेटेड मेल है कैटल या बफेलो का, विच इज़ कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग। तो इसमें दो टर्म्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक तो कैस्ट्रेटेड मेल और दूसरा ब्रीडिंग। कैस्ट्रेटेड मेल से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन। तो कैस्ट्रेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल इंडिविजुअल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे कि टेस्टिस कहते हैं, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो अनकैस्ट्रेटेड मेल का मतलब हुआ कि जिसका कि टेस्टिस को रिमूव नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो ये समझिए टेस्टिस क्या है। मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसको ओवरी कहते हैं। तो ये दोनों ही ऑर्गन्स हैं जिसके कारण कोई भी मेलनेस होती है, और फीमेल है तो उसमें फीमेलनेस होती है। अब टेस्टिस का एक्चुअली फंक्शन क्या है। टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसकी प्राइमरली दो तीन फंक्शन होते हैं। नंबर एक फंक्शन तो है मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, और मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म का प्रोडक्शन। तो टेस्टिस यदि मेल में है तो उसमें नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन या सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, और प्लस जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा। और फीमेल में ओवरी है तो उसमें फीमेल सेक्स हार्मोन्स और ओवम का प्रोडक्शन ओवरी के द्वारा ही होता है। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ये बात है। तो जो बुल है हम उस इंडिविजुअल को कह रहे हैं, कैटल या बफेलो के, जिसका कि कैस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसमें टेस्टिस इंटैक्ट है। तो यदि टेस्टिस इंटैक्ट है तो नेचुरली ये जो मेल होगा इसमें नॉर्मल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होंगे, और जिसके कारण से ये फीमेल से मैटिंग करके यंग वन प्रोड्यूस करने की स्थिति में होगा। तो ऐसे मेल को हम कहेंगे बुल। क्लियर। और ब्रीडिंग क्या है। ब्रीडिंग मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या बुल को मैटिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ इन वेरी शॉर्ट अबाउट बुल एंड ब्रीडिंग, कैस्ट्रेटेड बुल एंड ब्रीडिंग, अनकैस्ट्रेटेड बुल एंड ब्रीडिंग। इसके अलावा आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म आती है बुलक। बुलक, और इस बुलक के लिए एक टर्म और यूज़ की जाती है स्टीयर। तो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें आप देखिए ध्यान से, बुलक या स्टीयर जो होता है, कैस्ट्रेटेड मेल ऑक्स ऑफ ओवर 2 years ऑफ एज। तो यदि हम मेल बुल का कैस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसका मेलनेस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मेलनेस से मतलब है कि उसकी मस्कुलर ग्रोथ, उसका बॉडी वेट और उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल, ये सब डाउन आ जाएगा। और डाउन आ जाने से इन रिफ्लेक्शन ये जो बुल बनने जा रहा था, ये नॉन एग्रेसिव, डोसाइल और लेस मस्कुलर इंडिविजुअल की तरह डेवलप होगा, जिसको हम बुलक कहते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो बुलक है ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए अनफिट है, नॉट कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग। ओके, और इसका यूज़ ब्रीडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़
ड्रॉट पर्पस के लिए किया जाता है, और ड्रॉट पर्पस मतलब खेती बाड़ी के लिए, बैलगाड़ी में चलाना वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट टर्म कम्स काफ, CALF, काफ। काफ इज how you can define the calf, and what is the calf? Calf is newly born offspring of bovine, usually under 1 year of age. ओके तो ये जो है बोवाइंस में जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है उसको काफ कहा जाएगा। क्लियर? नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन कम्स न्यू टर्म ईयरलिंग बुल। ईयरलिंग बुल क्या होते हैं? एन अनकैस्ट्रेटेड मेल ऑक्स बिटवीन 1 to 2 years ऑफ एज। तो जो मेल है जिसका अनकैस्ट्रेटेड है, मतलब इसका कैस्ट्रेशन नहीं किया गया है, और उसकी एज है 1 से 2 साल के बीच में, तो 1 से 2 साल के बीच की एज वाला जो मेल बच्चा है और जिसकी उम्र 1 से 2 साल के बीच में है और लेकिन इसका कैस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसे कहेंगे ईयरलिंग बुल। क्लियर? तो इसी प्रकार से एक टर्म और आज ले लेते हैं, हीफर। हीफर क्या है? फीमेल बोवाइन ओवर 1 year ऑफ एज which has not calved. An unmated heifer is a maiden heifer and pregnant one is in-calf heifer. After calving it becomes cow. It is very interesting. जो भी फीमेल कैटल या बफेलो है जिसकी एज 1 साल के ऊपर हो गई है लेकिन उसने अभी तक कोई काविंग नहीं किया है, बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ठीक है, तो जिस फीमेल के साथ 1 साल की उम्र हो गई है लेकिन उसकी मैटिंग भी नहीं हुई है उसे कहेंगे मैटन हीफर, और यदि मैटिंग होकर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको कहेंगे इनकाफ हीफर, एंड आफ्टर काविंग इट कॉल्स काउ। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि किसी भी फीमेल काउ इंडिविजुअल जो कि 1 साल से ऊपर है और मैटिंग नहीं हुई है तो वो कहलाएगा मैडन हीफर, और यदि प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो कहलाएगा इनकाफ हीफर। और वंस काउ गिव्स बर्थ टू द यंग वन और द काफ इट इज़ कॉल्ड काउ। सो बिफोर का और द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन इन काउज इज कॉल्ड काविंग। तो एनी काउ बिफोर any cow, female cow, after calving is called cow. Before that the term heifer is used. Okay, so that's all for today. Thank you.